सांप्रदायिक निर्णय दिवस, इसे अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड डे भी कहा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस कार्य के लिए हम बाबा साहेब के बहुत ऋणी हैं। यदि वे सन 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट लंदन में 1930 में अंग्रेजों के समक्ष हमारा जोरदार पक्ष न रखते, तब हम ओबीसी और दलितों को वोट देने का अधिकार भी ना होता और हम सवर्णों के हाथों की कठपुतली बनकर पशुओं जैसा जीवन जी रहे होते। गांधी जी केवल इस देश के सेठों, रजवाड़ों तथा बीए पास युवकों और ब्राह्मणों को वोट देने का हक देना चाहते थे, किंतु अल्पसंख्यकों के नेताओं के पक्ष के कारण गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने भारत में अल्पसंख्यक घटकों, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व और मताधिकार दे दिया था। किंतु डॉक्टर अंबेडकर इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वहां दलित संप्रदाय को अधिकार नहीं दिया गया था। गांधी जी ने कहा, सिख सदा के लिए सिख, मुसलमान सदैव के लिए मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं ये अच्छा समझूंगा कि हिंदू धर्म ही मर जाए। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि अछूत ईसाई या मुसलमान हो जाए। इस बात का विरोध करने वाला यदि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा। एक दिन अल्पसंख्यक कमेटी में अछूतों की बात चलने पर डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था, यद्यपि मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, किंतु हिंदू समाज में मैं अब भी अछूत हूँ। शिक्षा मुझे अछूतपन से दूर न कर सकी। मदन मोहन मालवीय ने कहा, आप अछूत नहीं हैं, आप हमारे प्यारे दोस्त और भाई हैं। सन 1930 में भारत में उस समय एमसी राजा केंद्रीय असेंबली में दलितों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के लोभ में डॉक्टर मुंजे के साथ समझौता कर लिया था। दूसरी गोलमेज के लॉर्ड लोथियम की अध्यक्षता में मताधिकार कमेटी भारत में तहकीकात करने आई। तब उनके सामने राजा मुंजे पैक्ट पेश किया गया। इस बार बाबा साहेब ने पूछा, मेंबरों की तादाद कितनी थी? तब राजा जी बगलें झांकने लगे। उस कमेटी ने देख लिया कि ये पैक्ट बेकार है। इतना ही नहीं, वे लोथियन कमेटी को जमींदारों के गांव में दिखाने लगे। वहां अछूतों को पुराने धुले कपड़े पहनाकर द्विज जातीय के बीच में खड़ा किया गया और दबाव डालकर कहलवाया गया। गांव में उन्हें कोई अछूत नहीं मानता, वे बहुत सुखी हैं। किंतु बाबा साहेब ने उन्हें वो गांव दिखाए जहां अछूतों को धुले वस्त्र नहीं बांटे थे। उन अछूतों ने बताया कि हमसे अछूतपन करते हैं और हम बहुत दुखी हैं। कमेटी ने वहां जाकर अपनी सच्ची रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और अंग्रेजी सरकार ने भारत के दलितों को पृथक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड और आम चुनाव में वोट का अधिकार देने की घोषणा 20 अगस्त 1932 को कर दी। इस तरह हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया है, बल्कि हमको वो अधिकार दिए हैं जो कि हमारे पास नहीं थे। महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं जो कि पहले नहीं थी। सिर्फ घर से बाहर निकलकर पढ़ाई लिखाई का ही नहीं मौका दिया, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। सबसे ज़्यादा अछूत और शूद्र हम स्त्रियां ही हैं, जिन्हें कि कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन आज के वक्त में हम सबसे आगे हैं, और आगे भी हम इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार हमें छीन कर दिए हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें आसानी से मिलने वाले नहीं थे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।